हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टेक विद किरण। हम इस वीडियो में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे जिसे हमें कन्वर्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। इन प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं। इन प्रीवियस वीडियो हमने फाई, इप्सिलॉन, ए और बी, ए एंड बी और सिमिलर लाइक दैट कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट किए थे फाइनाइट ऑटोमेटा। उन्हीं रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम आज ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि रिसेंटली एसपीपीयू के टीओसी पेपर में पूछा गया है उसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस स्टेटमेंट। कुछ इस तरह से आपको ये सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। फॉर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रॉ द फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइजिंग द करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली हमें क्या करना है, जो गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है उसे कन्वर्ट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हम ए और बी, ए एंड बी या फिर क्लोजर को यूज कर सकते हैं या फिर क्लोजर को कन्वर्ट कर सकते हैं इन फाइनाइट ऑटोमेटा। बाय यूजिंग दोज बेसिक्स हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे या तो कन्वर्ट करेंगे इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा। सो आपका गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, 1 इंटू 0 1 और 1 0 का होल क्लोजर प्लस 0 इंटू 1 1 और 1 0 का क्लोजर। सो यहाँ पे अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा है तो यहाँ पे आपको और की कंडीशन दी गई है। लाइक दिस एग्जाम्पल, आपके दो टर्मिनल्स है या फिर दो एक्सप्रेशन में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, विच इज 1 इंटू 0 1 और 1 0 होल क्लोजर। और सेकंड आपका टर्म क्या रहेगा, 0 इंटू 1 1 और 1 0 का होल क्लोजर। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दो रेगुलर ये एक्सप्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा और उन्हें सॉल्व करना। दिस इज द इजीएस्ट वे। सो हम क्या करेंगे, पहले ये वाले जो 1 इंटू 0 1 और 1 0 का क्लोजर है उसे डिजाइन करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस वन। इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था, अगर आपको कंपल्सरीली कोई वैल्यू लेनी है तो आपको उसके लिए स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। सो हमें 1 कंपल्सरी है, हमारी टर्म जो है क्लोजर के लिए वो कौन सी है, 0 1 और 1 0। सो हमें 1 कंपल्सरी लेना है तो हम क्या करेंगे, एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे Q0, उससे 1 इनपुट ट्रांजिशन को हम मूव करेंगे Q2 स्टेट पे। अब हमें क्या चाहिए है, हमें होल क्लोजर चाहिए है किस चीज का, 0 1 और 1 0 का। सो यहाँ पे हमने इप्सिलॉन क्यों यूज किया है, फॉर द रिलैक्सेशन, या फिर हमें कोई भी इनपुट लिए बिना एक नेक्स्ट स्टेट को मूव होना है क्योंकि हमें सेम स्टेट पे ये इनपुट नहीं चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट सिंबल ऐड करेंगे इप्सिलॉन। अगर आपको ये यहाँ पे एक्सेप्ट करना है तो आप ये सेम स्टेट पे भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 0 1 और 1 0 का क्लोजर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस स्टेट पे Q3 स्टेट पे हम 1 0 और 0 1 को एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें फाइनल स्टेट चाहिए, हमें ये फाइनल स्टेट हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कहता है, ये एक्सप्रेशन और अनदर एक्सप्रेशन विच इज रिलेटेड टू 0। तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना है, ये एक्सप्रेशन 1 या फिर एक्सप्रेशन 2। तो हम क्या करेंगे, ये सेकेंड एक्सप्रेशन हम फिर से डिजाइन करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस एक्सप्रेशन। तो फिर हम क्या करेंगे, 0 का एक्सेप्ट करेंगे और हमारी स्टेट चेंज करेंगे। अगेन हम एक एप्सिलॉन लेंगे जैसे हमने Q2 स्टेट से Q3 स्टेट पे मूव किया था। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसे Q5 स्टेट पे मूव करेंगे और यहाँ पे 1 1 और 1 0 एक्सेप्ट करेंगे। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्लोजर का मीनिंग क्या होता है, कि हम इस एक्सप्रेशन को या तो 0 टाइम या फिर मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला एक्सप्रेशन एक्सेप्ट होना चाहिए। सो हमें एक फाइनल स्टेट बनानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्टेट से होके विद इप्सिलॉन म्यू विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग, करेक्ट। तो हम मूव करेंगे हमारी फाइनल स्टेट पे। तो अब ये डिजाइन हुआ आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। फॉर रिफाइनिंग इट हम क्या कर सकते हैं, ये Q3 स्टेट पे जो हमने 1 0 और 0 1 का इनपुट लिया है उसे हम डिजाइन कर सकते हैं।
लेट्स डिस्कस हम उसे कैसे डिजाइन करें। सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज योर लास्ट डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा। नाउ हमने क्या किया था, हमने ये दो टर्म बना के इसे डिजाइन किया। अब हमें क्या डिजाइन करना है, दिस रिकर्सिव पार्ट विच इज 1 0 और 0 1, और for Q5 state 1 1 or 1 0. It is also fine, but if you want to design this part also, so you can design as per below. like देखिए यहाँ पे हमने किया है 1 0 plus 0 1, और we can say 1 0 और 0 1 का whole closure which means recursiveness. सो इसे हम कैसे डिजाइन करेंगे, हमने Q3 स्टेट एज इट इज जो हमने अबो मेंशन किया था वही मेंशन किया है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या एक्सेप्ट करना है, 1 0। सो 1 विथ फॉर द ट्रांजिशन फॉर न्यू स्टेट, देन 0 कहाँ पे आना चाहिए, सेम स्टेट पे। क्यों, क्योंकि हमें एक तो 1 0 एक्सेप्ट करना है या तो 0 1 एक्सेप्ट करना है, एंड बोथ आर रिकर्सिव। सो हम क्या करेंगे, या तो हम 1 0 एक्सेप्ट करेंगे या फिर 0 1। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज हम विथ एप्सिलॉन मूव कर रहे हैं हमारे फाइनल स्टेट को। या तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे या फिर ये, या फिर मल्टीपल टाइम ऑफ रिकर्शन ऑफ 1 0 और 0 1। अदरवाइज अगर हमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है फिर भी हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1, और रीच करेंगे विद बोथ एप्सिलॉन टू द फाइनल स्टेट। सिमिलरली फॉर Q5 स्टेट हमें क्या डिजाइन करना है, 1 1 और 1 0 के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे Q5 स्टेट लिया है। अब हम एक्सेप्ट करेंगे 1 1 विच इज फ्रॉम ट्रांजिशन 1 विथ ट्रांजिशन इनपुट सिंबल 1 वी मूव टू द Q5 1। सेकेंड, अगर हम 1 रिसीव कर रहे हैं तो हम रीच कर रहे हैं Q5 स्टेट को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक तो हमें 1 1 एक्सेप्ट करना है या फिर 1 0, या तो इसका क्लोजर करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये 1 दिया टू द नेक्स्ट स्टेट, अगेन 1 टू द बैक टू द सेम स्टेट। फिर हमने क्या डिजाइन किया, 1 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपल्शन है, हमने 1 और 0 का ट्रांजिशन दिया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्लोजर चाहिए। तो ये क्या करेगा, मल्टीपल टाइम या फिर 0 टाइम एक्सेप्ट करेगा आपका 1 1 और 1 0। अगर हमें मल्टीपल टाइम नहीं चाहिए तो हम किसके साथ जाएंगे, मूव करेंगे इप्सिलॉन के साथ टू द final state. Accordingly, you have to design your all finite automata or your regular expression to the finite automata. You guys understand कि हमने इस finite automata को कैसे डिजाइन किया। एज प्रीवियसली हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि हम कैसे finite automata को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वीडियो देखें ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट किए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट बताया है कि हम कैसे क्लोजर को डिजाइन करते हैं, कैसे हम इप्सिलॉन एक्सेप्ट करते हैं, कैसे हम एंड के स्टेटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कैसे और के स्टेटमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमने ये फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे डिजाइन किया है। दैट्स इट for today's video. If you found this helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel for more tech and theory tutorials. See you in the next video. Keep learning and keep growing.